जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए APS पटना सिविल कोर्ट के लिए पेड बैचेस भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें आपको जीवनी, निबंध, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक लेख में से मैटर प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। इसकी फ़ीस जो रखी गई है वो 499 रुपये है। तो अगर आप इन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7376422797, 7393976701। इन दोनों नंबरों पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और बैच से जुड़ भी सकते हैं। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। समय के मोल की अहमियत पर हर दौर में विचार होता रहा है। इसकी चिंता हर वक्त गहरी रही है और सभी इसे समझते हैं, मगर जमीन पर होता कुछ और है। समय मूल्यवान है, कीमती है, अनमोल है, अमोल है। यह कभी वापस लौट कर नहीं आता। सब कुछ जानते बूझते हुए भी क्या हमने कभी सोचा कि हमारे आसपास समय के लुटेरे भी हैं जो हमारा समय चुरा लेते हैं, हमें जीवन में पीछे धकेल देते हैं, हमें कामयाबी तक पहुंचने नहीं देते। कई बार जब हम कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं तब हमारे पास समय का अभाव होता है। जिन्होंने जीवन में विफलता का स्वाद चखा है वे अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका समय कब, कहाँ, किस तरह और किसने बर्बाद किया है। विफलता के बाद ही हमें याद आता है कि हमारा कितना समय बर्बाद हुआ। सफल वही जिसने समय को बर्बाद नहीं किया। आज की युवा पीढ़ी इसे बेहतर समझती है, पर समय को चुरा लेने वालों ने न जाने कितने युवाओं को भ्रष्ट भी कर दिया है। आशय यही है कि हम सबके जीवन में कभी समय को चुराने वाले तो कहीं समय को बचाने वाले काम करते हैं। समय को बचाने वाले जीवन संवारते हैं। अपने अनुभवों से ही हम इन्हें पहचान सकते हैं, क्योंकि कहने को दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं दिखता है। बहुत ही बारीक लकीर इन दोनों को विभाजित करती है। हमने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग कभी-कभी बातचीत में इतने अधिक तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें समय का भान ही नहीं होता। इस बीच वे अपने कई आवश्यक काम नहीं कर पाते। यहाँ दोनों ही परस्पर समय को गंवाने या चुराने वाले हैं। दोनों ने एक दूसरे का समय बर्बाद किया। एक और सार्थक बातचीत हमें कुछ सबक देती है तो दूसरी तरफ निरर्थक बातचीत भी वह सबक देती है कि इस प्रकार की बातचीत में समय लगाना अच्छी बात नहीं है। जहां हमारा समय किसी काम नहीं आ रहा है, न हमारे और न ही किसी अन्य के लिए, तो समझना चाहिए कि वहाँ समय चुराने वाले काम कर रहे हैं। एक उदाहरण देखा जा सकता है। सड़क किनारे पानी पूरी खिलाने वाला कई ग्राहकों को
एक साथ पानी पूरी देता है, उन्हें गिन भी लेता है। साथ साथ ग्राहकों की पसंद के अनुसार पानी पूरी तैयार करता है। एक साथ कई काम करने के बाद भी वह खुद को चुस्त दुरुस्त रखता है। इस दौरान उसके पास समय बचता रहता है। अपने कम समय का वह पूरा उपयोग करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो कोई हमसे कहता है कि आगे रास्ता खराब है, आप नहीं जा पाएंगे। उस समय वह समय बर्बाद करने वाले के रूप में दिखाई देता है। स्टॉप।